आज है 2 दिसंबर 2023 दिन शनिवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। 4 दिसंबर से शुरू हो रही 12 जिलों के अभ्यर्थियों की भर्ती प्रक्रिया। आगरा में भारतीय सेना की अग्निवीर भर्ती में खुफिया एजेंसीज की नजर फर्जी दस्तावेज से सेंधमारी करने वाले अभ्यर्थियों पर रहेगी। पूर्व में 100 से अधिक अभ्यर्थी फर्जी दस्तावेज और 120 से अधिक स्टेरॉइड का प्रयोग करते हुए पकड़े गए थे। ऐसे अभ्यर्थियों को लेकर पुलिस और सुरक्षा बलों की खुफिया एजेंसी सतर्क हैं। सदर बाजार स्थित एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम में 4 से 16 दिसंबर तक 12 जिलों के अभ्यर्थियों की भर्ती प्रक्रिया चली। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के राष्ट्रीय सम्मेलन का सीएम योगी करेंगे उद्घाटन। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की तरफ से गोरखपुर में आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। ये जानकारी ICAI गोरखपुर चैप्टर की अध्यक्ष CA अर्चना त्रिपाठी और पूर्व अध्यक्ष CA अखिलेश्वर दुबे ने दी। उन्होंने बताया कि इस सम्मेलन में सांसद रवि किशन मुख्य अतिथि होंगे। यूपी के जिले में गरीब मरीजों के लिए शुरू होगी निःशुल्क OPD, चिकित्सकों का रोस्टर तैयार। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को मेरठ शाखा के अध्यक्ष डॉक्टर संदीप जैन ने बताया कि आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों के लिए निजी चिकित्सक IMA हॉल में हर रोज पूरे साल निःशुल्क OPD करेंगे। इसकी शुरुआत 3 दिसंबर से हो रही है। सुबह 9 बजे से 11 बजे तक OPD करेंगे। चिकित्सकों का रोस्टर तैयार हो गया है। गोरखपुर ट्रेड शो में दिखा दिल्ली के प्रगति मैदान वाले ट्रेड फेयर जैसा नजारा। सीएम योगी की सोच ने हकीकत में बदल दी कल्पना। 1 किलोमीटर की दूरी से बर्फ के सफेद पहाड़ जैसे झलकते 3 पंडाल, दर्शक दीर्घा के चौड़े गलियारे, चमचमाती कारपेट और दूध से उजले सोफे, कुर्सियां व सुंदर मंच। ऐसा लगा जैसे गीडा के संस्थागत क्षेत्र में पहली बार शुरू हुए 4 दिनी गोरखपुर ट्रेड शो की भव्यता में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की औद्योगिक सोच उतर पड़ी। काशी के बंद 14 सिनेमाघरों का होगा कायाकल्प। काशी के बंद 14 सिनेमाघरों के दिन बहुरेंगे। कायाकल्प होने से एक ही छत के नीचे सभी सुविधाएं मिलेंगी। इनमें प्राची, मजदा, साजन, लक्ष्मी, अभय, यमुना, शिल्पी, नटराज, छवि महल, मजदा, सुशील, कामाक्षी, आनंद, गंगा पैलेस सिनेमाघर शामिल हैं, जो कई वर्षों से बंद हैं। इस संबंध में शासन की ओर से पत्र जारी किया गया। हजारों कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, वेतन में भारी वृद्धि, नई दरें 1 दिसंबर से लागू। उत्तर प्रदेश के रोडवेज संविदा कर्मियों के लिए अच्छी खबर है। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के संविदा चालकों के वेतन में वृद्धि की गई, जो 1 दिसंबर से लागू हो गया। अब परिवहन निगम के संविदा ड्राइवर और कंडक्टर्स को बढ़ा हुआ वेतन 1 दिसंबर से दिया जाएगा, जो जनवरी में मिलेगा। इससे कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा इजाफा देखने को मिलेगा। नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बीच बनेगा मिनी एक्सप्रेसवे। ये सेक्टर होंगे दिल्ली से सीधा कनेक्ट। नोएडा वासियों के लिए अच्छी खबर है। नोएडा अथॉरिटी के CEO डॉक्टर लोकेश M शहर को जाम से छुटकारा दिलाने के लिए खास प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं। इस प्रोजेक्ट में नई एक्सप्रेसवे बनाने की तैयारी है। इसके बन जाने के बाद नोएडा और ग्रेटर नोएडा से दिल्ली आना जाना आसान हो जाएगा। साथ ही नोएडा एक्सप्रेसवे पर लगातार सुबह शाम लगने वाले जाम से शहरवासियों को राहत मिलेगी। यूपी के शहर को मिलेगा होटल, स्पा सेंटर और वाटर पार्क का तोहफा। ऐसे बढ़ाएंगे रोजगार। ताजनगरी आगरा में नए साल में 4 स्टार श्रेणी के होटल बनेंगे। एक स्पा सेंटर भी स्थापित करने की योजना है। इन होटल्स के निर्माण पर 11,000 करोड़ रुपए का खर्च आने का अनुमान है, जबकि इन इकाइयों में 1400 लोगों को रोजगार भी मिलेगा। ये होटल पर्यटकों के ठहरने की दिशा में खासी मददगार साबित होंगे। यूपी रोडवेज की बसेस बिना कंडक्टर नॉन स्टॉप दौड़ेंगी। परिवहन विभाग की अनूठे प्रयोग की तैयारी। वो दिन दूर नहीं जब रेलवे की तरफ अब रोडवेज बसों में भी कंडक्टर की ड्यूटी नहीं होगी। रोडवेज बस की कमान पूरी तरह से चालक के हाथ में होगी। वहीं बस लेकर जाएगा और दूसरी ओर से वापसी में लाएगा। यानी बसेस अब बिना कंडक्टर के दौड़ेंगी। एक छोर से तमाम सवारियां भरकर उनके यात्रा टिकट बना दिए जाएंगे। गंतव्य तक केवल चालक ही बस को लेकर जाएगा। ग्रेटर नोएडा में पायलट प्रोजेक्ट शुरू। सभी तालाबों का होगा जीर्णोद्धार।
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अंतर्गत आने वाले तालाबों के जीर्णोद्धार का कार्य तेजी से चल रहा है। अब प्राधिकरण तकनीकों का इस्तेमाल कर इन तालाबों के पानी को स्वच्छ बनाने की कोशिश में जुट गया। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ एनजी रवि कुमार ने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 5 तालाबों को चिन्हित कर काम शुरू करने के निर्देश दिए हैं। यूपी में यूपीएसई-एसएसबी और यूपीएचईएससी नए शिक्षा सेवा चयन आयोग में होंगे मर्ज। भर्ती संस्थानों ने भेजा वैकेंसी का ब्यौरा। नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन की कवायद तेज हो गई। नए आयोग का मुख्यालय माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग का परिसर होगा, जिसके हस्तांतरण की प्रक्रिया पर काम शुरू किया जा चुका है। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड नए आयोग में मर्ज होगा। यूपी में ठंड के बीच 4 दिनों तक बारिश की चेतावनी, कोहरा बढ़ाएगा मुश्किलें। उत्तर भारत में ठंड का सीजन शुरू हो गया और तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान जैसे राज्यों में सुबह के शाम कोहरा भी घना होने लगा। इस बीच यूपी में अगले 4 दिनों तक हल्की बारिश की संभावना जताई गई। ठंड में बरसात के चलते लोगों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। इसके अलावा आज 2 और 3 दिसंबर को यूपी समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में घना कोहरा भी पड़ने वाला है। विधायक निधि से करा सकेंगे पर्यटक स्थलों का विकास, यूपी सरकार का फैसला। विधायक अगर चाहें तो अपनी निधि से अपने क्षेत्र के पर्यटक स्थलों का विकास करा सकता है। कोई भी विधायक 25 लाख से 5 करोड़ रुपए तक का प्रस्ताव दे सकता है। कुल खर्च का आधा पैसा उसे अपनी निधि से देना होगा और आधा राज्य सरकार देगी। राज्य सरकार ने अपने खर्च पर प्रत्येक विधानसभा में एक पर्यटक स्थल विकसित करने का फैसला किया है। निजी उच्च शिक्षण संस्थानों में SC/ST छात्रों को 0 फीस पर दाखिले अगले साल से। प्रदेश के उच्च शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जाति जनजाति के छात्र छात्राओं के दाखिले 0 फीस पर व्यवस्था की गई है। अगले साल निजी शिक्षण संस्थानों में ये लागू हो सकती है। सरकार इस पर गंभीरता से विचार कर रही है। अगले साल निजी शिक्षण संस्थानों में भी इस व्यवस्था को लागू करने के बारे में तय किया जाएगा। मंत्री के इस जवाब से असंतुष्ट होकर सपा सदस्यों ने प्रदेश सरकार पर दलित विरोधी होने के आरोप लगाते हुए सदन से बहिर्गमन किया। अयोध्या, मथुरा और काशी के रेड जोन में वायरलेस सिस्टम को बदलने की तैयारी, लागू होगी व्यवस्था। अयोध्या, मथुरा और काशी के रेड जोन में वायरलेस सेवा के स्थान पर मिशन क्रिटिकल संचार व्यवस्था लागू करने की तैयारी पूर्ण कर ली गई है। राम जन्मभूमि परिसर में स्थायी सुरक्षा समिति की बैठक में इस व्यवस्था को लागू करने पर सहमति बन गई है। हवाई अड्डे से उड़ान की तैयारी पूरी, AAI को पत्र भेजेगी निजी कंपनी, जल्द शुरू हो सकती है सेवा। हवाई अड्डे का लाइसेंस जारी होने के बाद उड़ान शुरू कराने की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। निजी कंपनी बिग चार्टर अपने संसाधन जुटाने में लग गई। विमान के अलावा हवाई अड्डे पर तैनात किए जाने के लिए स्टाफ का इंतजाम किया जा रहा है। ये सारा कार्य निजी कंपनी दिल्ली में कर रही है। सीएम योगी ने सुनी फरियाद, बोले जरूरतमंदों की आवास इलाज का करें इंतजाम, माफिया पर कसें लगाम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि हर जरूरतमंद को उसकी आवश्यकता के अनुसार आवास व इलाज की सुविधा मुहैया कराई जाए। आपराधिक मामलों में FIR दर्ज करने में लापरवाही न की जाए और भूमि कब्जाने वाले दबंग माफिया पर लगाम कसने में तत्परता दिखाई जाए। 10 दिसंबर तक बदले मार्ग से चलेंगी 6 ट्रेन। लखनऊ मंडल के पटरंगा, रौजा गांव, रुदौली रेलखंड में 10 दिसंबर तक इंटरलॉकिंग होगी। इसके चलते मुरादाबाद मंडल से गुजरने वाली दून, किसान, सियालदा व अमृतसर न्यू तिनसुकिया एक्सप्रेस समेत 6 ट्रेन 3 से 10 दिसंबर तक बदले मार्ग से चलेंगी। इसके कारण सैकड़ों यात्रियों को परेशानी का सामना करना होगा। डिडौरा और डिडौरी गांव में बनेगी नई टाउनशिप। 15 दिसंबर के बाद रजिस्ट्री की तैयारी में है अधिकारी। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की तरफ से अधिग्रहण वाले 11 गांवों में से पहले चरण में शहर से सटी ग्राम डिडौरा और डिडौरी में नई टाउनशिप बसाएगा। किसानों से भूमि लेकर नई टाउनशिप से योजना की शुरुआत करेगा। MDA ने इसका खाका तैयार कर लिया है। MDA प्रशासन का दावा है कि 15 दिसंबर के बाद संबंधित गांव के किसानों से MDA के पक्ष में रजिस्ट्री की कार्यवाही शुरू करा दी जाएगी। रामोत्सव से राममय होगा प्रदेश, विदेशों की राम मंडली भी देगी प्रस्तुति।
प्रदेश को अगले 2 महीने तक पूरी तरह राममय करने की तैयारी शुरू हो गई। अयोध्या में 22 जनवरी को भव्य श्री राम मंदिर के उद्घाटन और रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर संस्कृति विभाग की ओर से प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। एक्सप्रेसवे के किनारे से गुजरेगी नोएडा मेट्रो। नोएडा ग्रेटर नोएडा के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। एक्वालाइन के सेक्टर 142 स्टेशन पर बड़ा इंटरचेंज बनाने की तैयारी पूर्ण हो गई। अब आप ग्रेटर नोएडा से एक्वालाइन पर सवार होकर सीधे बॉटनिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन पहुंच जाएंगे। वहां से मुसाफिरों को ब्लू लाइन और मैजेंटा लाइन की सुविधाएं मिलेंगी। 5,000 के बिजली बिल की जगह जमा हो गए 1 अरब 97 करोड़। गोरखपुर से लखनऊ तक मची हलचल। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। एक युवक 5,000 रुपए का बिजली बिल जमा करने पहुंचा था, लेकिन गड़बड़ी की वजह से उसका 1 अरब रुपए से ज्यादा का बिजली बिल जमा हो गया। ये जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि भला ऐसा कैसे हो सकता है। यही हैरानी बाद में बिजली बोर्ड के अधिकारियों को भी हुई, जिसके बाद गलती सुधारी गई। यूपी का 38% अति पिछड़ा बीजेपी के साथ खड़ा है, इसलिए मोदी योगी की सरकार है। राजभर ने अखिलेश को धोया। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि उत्तर प्रदेश के 38% अति पिछड़ा भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं, इसलिए केंद्र राज्य में बीजेपी की सरकार है। यूपी विधानसभा में शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन अनुपूरक बजट पर बहस के दौरान एसपी अध्यक्ष राजभर ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की तरफ देखकर गठबंधन टूटने पर कहा कि इन्होंने तलाक भिजवा दिया था, इस नाते कबूल कर लिया। यूपी में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत। घर बैठे खुद तैयार करें बिल, ऐसे होगा जनरेट। बिजली बिल समय से न मिलने और जमा न होने पर कनेक्शन कटने से परेशान बिजली उपभोक्ताओं के लिए उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने बड़ी राहत दी। पावर कॉर्पोरेशन ने उपभोक्ताओं के लिए ट्रस्ट बिलिंग ऐप यूपीपीसीएल कंज्यूमर ऐप की सुविधा शुरू की। इससे उपभोक्ता घर बैठे खुद अपना बिल जनरेट कर सकते हैं। सावधान, HIV संक्रमितों को मंकी पॉक्स का खतरा। विदेशी साइंटिस्ट संग मिल यूपी के वैज्ञानिकों ने की रिसर्च। ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस संक्रमितों में मंकी पॉक्स का भी खतरा है। दुनिया भर में मंकी पॉक्स पर हुई 53 रिसर्च की मेटा एनालिसिस में सामने आया कि करीब 41% मरीज पहले HIV संक्रमित हुए, इसके बाद मंकी पॉक्स की चपेट में आए। ये रिसर्च इंटरनेशनल जर्नल पबमेड के अक्टूबर अंक में प्रकाशित हुई। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।